नमस्कार जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल खबर। जब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और कम्युनिकेशन के अन्य माध्यम नहीं हुआ करते थे तो उस समय कम्युनिकेशन का एक मात्र जरिया और संदेश पहुंचाने का जो माध्यम हुआ करता था वो डाक सेवा हुआ करता था। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से डाक सेवा काम कर रही है, वहाँ के काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के सचिव राम कुमार दीपक जी। अभी फ़िलहाल में ही यह निर्वाचित होकर आए हैं, कर्मचारियों ने इन्हें वोट देकर जिताया है। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस परिस्थितियों में आज जो डाक सेवक हैं, जो कर्मचारी है, वो सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका लोकल खबर में। धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको बधाई भी है, आप सचिव के तौर पर चुन के आए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है। तो किस तरह से आप अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे? जिम्मेवारी देखिए, हमारे डाक विभाग में जितने दिन से लोग अभी कर रहे हैं कार्य, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह दुविधा है कि हमारे जितने भी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं वो आज भी मानदेय के रूप में कार्य करते हैं और यह अंग्रेज ज़माने से करते आ रहे हैं। तो इस पर ना सरकार की किसी का नज़र है, ना हमारे कोई पत्रकार महोदय लोगों से नज़र है जो कि ये मुद्दा को थोड़ा सा ऊपर रख सके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं इस मुद्दा को उठाने के लिए, आवाज़ को उठाने के लिए। तो मैं तहे दिल से आप लोग को जोहार करता हूं कि ऐसे ऐसे समस्या हमारे ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को है, जो गांव-गांव में जिस समय कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं था, जो हमारे गांव क्षेत्र में चिट्ठी के अलावा कुछ नहीं था। आज तो 10 साल 15 साल से आप लोग देख रहे हैं कि मोबाइल है या फेसबुक है, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ये सुविधा मिल रही है। मगर जब से ये अंग्रेज़ ज़माने से ओनली फॉर डाक था, जो कि किसी का चिट्ठी आती थी या चिट्ठी जाता था या कम्युनिकेशन मात्र वही था हमारे डाक विभाग। तो आज भी अंग्रेज़ ज़माना के कार्य कर्मचारी पूरे भारत भर में हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं आज ईडी कर्मचारी के रूप में हमारे डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो ये कर्मचारी सिर्फ 15 से 20 हज़ार के कार्य में काम करते हैं पूरे भारत में। तो ऐसे स्थिति, ऐसे शोषण हमारे भारत सरकार के द्वारा कहा जाए या हमारे ग्रामीणों का शोषण किया जाए, ग्रामीण कर्मचारियों का तो भारी शोषण किया जा रहा है। ऐसे आवाज़ उठाने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और हमेशा उठाते रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। देखिए सर, अगर देखा जाए तो सरकार भी जो है अपने सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए डाक सेवा को ही यूज करती है। मगर जिस तरह से जो कर्मचारी है काम करते हैं, क्या उन्हें मानदेय मिल पाता है, उतनी फैसिलिटियाँ मिल पाती हैं? उतने कुछ फैसिलिटी नहीं है, ओनली फॉर मानदेय मिलता है। ना हमारे मेडिकल सुविधा है, ना चाइल्ड एजुकेशन सुविधा है, मतलब जो जितने भी गवर्नमेंट से सुविधा होती है आज कोई सुविधा है ही नहीं हमारे विभाग में। और समझ लीजिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतना पोस्ट ऑफिस है, हर एक पंचायत में एक एक पोस्ट ऑफिस है, लेकिन अभी भी वो बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करते हैं। दिन भर सुबह 5 बजे से 8 बजे से शाम 5 बजे तक लोग कार्य करते हैं। उसके बावजूद भी लोग 15 से 20 हज़ार में लोगों का तनख्वाह मिलता है। तो ऐसे में कर्मचारी आत्महत्या का भी बहुत कारण है। बहुत लोग तो अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे को ना पढ़ा सक रहे हैं और ना ही कोई शिक्षा दे पा रहे हैं अपने बच्चे को अच्छे जगह में, जो कि ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना मेडिकल की व्यवस्था है। चलते फिरने हमारे इस कोरोना काल में ओनली फॉर डाक विभाग ऐसा था जो कि घर घर जाके लोगों को पैसा पहुंचाया। बैंक का पैसा हो, इंडिया पोस्ट का पैसा हो, लोगों को घर घर जा कर के पैसा पहुंचाया। कितने लोग कर्मचारी मर भी गए, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए भी कोई सुविधा नहीं हुआ। तो डाक विभाग के एक तरह से हमारे विभागीय शोषण भी कहा जाए और हमारे सरकार का शोषण भी किया कहा जाए, जो कि हमारे डाक कर्मियों पर कोई नज़र किसी का नहीं है आज तक। दीपक जी, अगर समझना चाहेंगे, क्योंकि अब शहरी क्षेत्रों में तो बहुत कम इसका यूज देखा जाता है, मगर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसका यूज करते हैं विभिन्न रूप से। ग्रामीण डाक सेवा का अभी क्या परिस्थिति है? अभी परिस्थिति यही है, देखिए हमारे शहर के तुलना में गांव में जैसे हर जितने भी हमारे डाक विभाग का अगर अकाउंट आप लोग देखिएगा,
आज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर किसी के पास पैसा है वो भारतीय डाक के पास पैसा है, पब्लिक के पैसा। तो ये पैसा ओनली फॉर ग्रामीण क्षेत्र से ही सभी लोगों का पैसा है, और ग्रामीण क्षेत्र से ही लगभग 80% अकाउंट पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र से चलता है। तो लोग, ग्रामीण कर्मचारी ही लोगों कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण कर्मचारी से ही खाता खुल रहा है, ग्रामीण कर्मचारी से ही सभी लोग से पोस्ट ऑफिस चल रहा है। तो उसके बावजूद भी हमारे ग्रामीण डाक सेवकों का ये सरकार का पर नज़र नहीं रखना, ये तो बहुत ही निंदनीय है हम लोग के लिए। क्या कारण है कि सरकार आप पे ध्यान नहीं दे पा रही है, जबकि एक बहुत मेन सेवा के तौर पर आप लोग को देखा जाता है? सेवा के तौर पर देखिए, हमारे क्या बोले, मोदी जी, कुछ इससे भी कम सैलरी था। नरेंद्र मोदी जी आए थे बीच में, 7th पे कमीशन में थोड़ी सी बैठक, लोगों का थोड़ी सी सैलरी बढ़ा। उसके बाद सरकार के यही फोकस रहेगा कि थोड़ा सा उसको विस्तार किया जाए, और विस्तार कर करके उसको रेगुलर किया जाए। जितने भी कर्मचारी हैं उसको रेगुलर किया जाए तो आप ऑटोमेटिकली सभी सुविधा डाक कर्मी को मिलने लगेगा, और सारा जो भी कार्य है वो हमेशा लोगों के विभाग के जो और इसे चलते रहेगा कार्य। क्या आपका संगठन इस दिशा में काम कर रहा है? हमारा संगठन बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और कार्य करते रहेगा, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं हमेशा लोगों के प्रति खड़ा रह रहे हैं। हम लोग आवाज़ उठाने के लिए हर जगह खड़ा हो गए हैं। अभी बहुत लोगों से हम आशा भी किए हुए हैं कि लोगों, कल पर पिछला हम मेयर को भी मैंने बुलाया, वो पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं, तो मैं उन्हें भी बुलाया, उन्हें भी एक ज्ञापन दिया हूं कि मैडम आप एक बार कम से कम हमारे पार्लियामेंट में उसको उठवाया जाए, ये मैटर को, कि हमारे डाक कर्मचारी किस हालत में है, कैसे हैं, या तो आप कोई हमारे केंद्रीय मिनिस्टर से बात किया जाए कि हमारे कर्मी किस तरह में काम कर रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से चल रहा है तो शहर वाले लोग जितने भी कर्मचारी है, किसी का तनख्वाह आपको 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपये से सैलरी किसी को नहीं मिलेगा, कम होगा। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, वो लोग 10 अकाउंट नहीं खोलते हैं, 10 अकाउंट भी नहीं खोलते हैं। और हमारे एक एक कर्मी कम से कम मंथली में 20 अकाउंट, 30 अकाउंट, 40 अकाउंट, एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हमारे अरुण जेटली जी माननीय मंत्री थे, वो IPPB खोले थे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसको भी अभी देखिए मानदेय के रूप में उसको इंसेंटिव के रूप में कर दिया गया है। और हम लोग का ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी को 5 घंटा कार्य करना है, लिखा जाता है। तो 5 घंटा कार्य कैसे है, 8 बजे से शाम 4 बजे, 5 बजे तक कार्य करता है। और ग्रामीण डाक कर्मी का इतना बड़ा नेटवर्क है, पोस्ट ऑफिस का इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप अगर रात में भी पैसा निकालने आइएगा तो रात में भी वो आपको पैसा दे देगा, नहीं के लिए बैंक आपको पैसा नहीं देगा। और या हमारे शहर के पोस्ट ऑफिस पैसा नहीं देंगे। किसी को मेडिकल भी जाना हो या हॉस्पिटलाइज हो, तो अभी देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी दौड़ के आते हैं कि बोलते हैं सर ऐसे ऐसे काम है, देखिए ना मेरा बच्चा को ऐसे हो गया है, हमको रात में हमको पैसा दीजिए। तो रात में भी ऐसे हैं कि हमारे डाक कर्मी सेवा देते हैं, ग्रामीण डाक कर्मी। तो ये शहर की सुविधा नहीं है, शहर तो दे नहीं पाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सुविधा हम लोग का है, उसके बावजूद भी सरकार का नज़र हम लोग पर नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। कभी सांसद से आपकी भेंट हुई जो आपकी बातों को पहुंचा सके ऊपर तक? सांसद से इस बात में तो बात नहीं हुई है। मैंने नए जीता हूँ और मेयर को बुलाया हूँ। मैं यहाँ के केंद्रीय मिनिस्टर को भी मैंने एक बार सोच रहा हूँ कि अर्जुन मुंडा जी को भी ये मामला को मैं उठवाना चाह रहा हूँ कि ये लोकसभा में अच्छा से इसका उठाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी कर्मी है उसका कुछ मिले, कार्य के बदले मिले। हम ना कह रहे हैं कि आप दीजिए, अरे गवर्नमेंट को मैं रेवेन्यू दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को इतना पैसा मैंने दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी कर्मी को आप कुछ क्या दे रहे हैं वो तो आपको जानने की विषय है। बिल्कुल। आगे भी आपका संगठन जो है इसको अपनी बातों को दिल्ली तक लेके जाएगा? आगे हमारे संगठन दिल्ली तक भी जाएगा और अच्छे से जाएगा संगठन, क्योंकि हमारे बहुत ऊपर से भी संगठन के लोग हैं जो संगठन में ये मुद्दा को ढंग से रखते नहीं हैं। यूनियन के लोग, यूनियन में तो चंदा हमारे विभाग से करोड़ों रुपया हो जाती है, लेकिन ये मुद्दा सही से रख नहीं कोई पाता है, सही से यूज नहीं कर पाता है। तो मैं इसके लिए डिवीज़न हमको तहे और भारी मत से हमको जिताया है, और जिताने का रीज़न वही है, लोगों का पहला कार्य मैंने करूँगा कि रेगुलर हो, GDS कर्मी रेगुलर के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप रेगुलर कर दो, 8 घंटा कार्य दे दो, बाकी हम आपको कुछ नहीं मांगेंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं एक सबसे पुरानी सेवा जो ब्रिटिश काल से चलती आ रही थी, डाक सेवा, उसी के जो कर्मी हैं जो लगातार आपकी सेवा में लगे हुए रहते हैं, मगर उसके पीछे इनकी जो परिस्थिति है वो बहुत दयनीय है। अभी तक इन्हें रेगुलर नहीं किया गया है, जो एक अहम भूमिका
सूचना के तंत्र को पहुंचाने में लगा रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए इस बार निर्वाचित होकर आए हुए रामकुमार दीपक जी हैं, जो सचिव पद पर हैं, और आगे भी इनका कहना है कि तमाम जो कर्मी हैं उनके समस्याओं को लेकर यह केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे।